स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें 3 सदस्य रहते हैं, एमा, जॉन और उनकी एक बेटी जिसका नाम मैरी। जॉन एक जाना माना डॉक्टर रहता है, एमा एक टीचर रहती है और मैरी एक स्विमिंग चैंपियन रहती है। यह तीनों शहर में रहते हैं और अपने लाइफ्स के साथ बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे, इसलिए ये लोग एक दिन अपने गांव लेक हाउस जाने का फैसला करते हैं छुट्टियों पे कुछ दिनों के लिए। इसके बाद यहाँ पे वो लोग गाड़ी से निकलते हैं और अपने गांव के लिए सफ़र करते हैं। गांव में ये लोग अपना पहुंच जाते हैं और पहला दिन बहुत एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी बेटी मैरी वो अपने माता पिता से कहती है कि बगल में मेरी एक सहेली पेज रहती है, मैं गाड़ी लेके उससे मिलने जाना चाहती हूँ। जिस पे उसकी माँ तो पहले मना करती है, लेकिन पिता कहते हैं अरे ठीक है जाने दो। इस पे यहाँ पर मैरी जाती है पेज से मिलने। पेज एक लोकल स्टोर पे काम करती है एज अ कैश रजिस्ट्रर। अब ये जब पेज से मिलती है तो ये दोनों सहेलियां पहले मिलके बहुत आपस में खुश होती हैं। थोड़ी देर बाद इनके दुकान पे एक कस्टमर आता है जस्टिन, जो कि इससे सिगरेट खरीदने के लिए कहता है। इस पे यहाँ पे पेज कहती है सॉरी हम बिना 18 साल के ऊपर वालों को नहीं बेचते हैं। इस पे जस्टिन कहता है मेरे घर पे मरिजुआना है, अगर तुम मुझे दोगी तो हम तीनों साथ में चल के मज़े करेंगे। इस पे यहाँ पे पेज उसे दे देती है और ये तीनों जस्टिन के घर पे जाते हैं और काफ़ी फन करते हैं, कुल मिला के नशेबाजी करते हैं। जब ये लोग घर पे एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे जस्टिन के पिता आ जाते हैं। कर्ग के साथ आए रहते हैं उनके दोस्त जिसका नाम फ्रांसिस और जस्टिन के पिता की गर्लफ्रेंड जिसका नाम सैडी होता है। जस्टिन की माता बचपन में ही गुजर गई थी और आने के बाद यहाँ पे जस्टिन के ऊपर ये लोग बहुत गुस्सा करते हैं और उसके पिता उसे एक फ़ोटो दिखाते हैं कि हमारी फ़ोटो फ्रंट पेज में छपी है। और इससे मालूम चलता है जस्टिन के पिता एक बहुत बड़े क्रिमिनल थे और ये पुलिस से बच के भाग रहे होते हैं। अब अखबार में तो फोटो देख पेज और मैरी की हालत बुरी तरीके से ख़राब हो जाती है और ये इनसे जाने के लिए भीख मांगती हैं। इस पे इसके पिता बताते हैं कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो बहुत रिस्की होने वाला है। इसके बाद जो इनका गैंग रहता है ये इन दोनों लड़कियों को किडनैप कर लेता है और उन्हीं की गाड़ी में बैठ के वो लोग शहर की तरफ निकलते हैं। अब ये लोग शहर पर निकल रहे होते तो जो जस्टिन रहता है वो नहीं चाहता कि वो इन लोगों को किडनैप करे, लेकिन अपने पिता के दबाव में वो कुछ नहीं बोल पाता। अब यहाँ पे जब कर्ग यहाँ पे हाईवे पे खोज कर रहा होता है तभी उसे मैरी बताती है कि आपको लेफ़्ट साइड से रोड लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन से मेरा यहीं बीता है इसलिए मुझे यहाँ के सारे रास्ते मालूम है। यहाँ पे मैरी इसलिए उस रोड पे जाने के लिए कहती है क्योंकि उसी रोड पे उसका घर था। अब यहाँ पे करके उसे थैंक यू कहता है और आगे रास्ते पे निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसका घर पास आता है तो मैरी उस गाड़ी में कूदने की कोशिश करती है, मतलब कि उस गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है, जहाँ पर इन पाँचों के पाँचों में हाथापाई हो जाता है और ये गाड़ी जाके पेड़ से टकरा जाती है। अब गाड़ी टकराने के बाद इनकी गाड़ी पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है और इसको लेकर मैरी की हरकत पर ये लोग को बहुत गुस्सा आता है और जिस पे सैडी और फ्रांसिस मैरी को बहुत ज़्यादा मार मारते हैं और साथ ही साथ पेज को भी बहुत ज़्यादा मार मारते हैं। लेकिन यहाँ पे पेज रहती है मौका पाके वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो किसी प्रकार से भागने में कामयाब भी हो जाती है कि तभी अहम मौके पे सैडी उसे आके पकड़ लेती है और उसे पकड़कर यहाँ पर कर्ग के पास ले आती है। अब यहाँ पे जो मैरी को ये लोग बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं, ये पेज से देख नहीं ज़्यादा वो कहती है साले गंदी नाली के कुत्ते कीड़े, तुम लोग की यही औकात है, हिम्मत करके पैसे कमा नहीं सकते तुम लोग। जिसमें यहाँ पे ये तीनों जो गैंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पेज की वही चक्कू घोंप के मौत कर डालते हैं मैरी के सामने। अब मैरी को देख के ये बहुत बुरा लगता है तो मैरी कहती है तुम लोग साले गंदी नाली के कीड़े। अब जिसकी वजह से इन लोग का गुस्सा और टूट पड़ता है और ये सभी मिल के मैरी का रेप कर देते हैं, फिर उसे बहुत ज़्यादा पीटते हैं। मैरी एक पत्थर हाथ में उठाती है और मौका पाते ही सीधे कर्ग के ऊपर वार करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसे एक रास्ते में नदी मिलता है। तो मैरी तो पहले से एक स्विमिंग चैंपियन थी इसलिए वो नदी के रास्ते भागने में सफल हो रही होती है, लेकिन ये लोग उसके ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं और एक गोली मैरी के जाके पीठ पे लग जाती है और उसका जो लाश होता है वो नदी में तैरता हुआ दिखता है, मतलब कि मैरी का खेल ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद ये तीनों को ज़रा सा भी गम नहीं रहता है किसी बात का कि तभी ये लोग देखते हैं कि मौसम बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा होता है।
इसके बाद ये लोग आसपास में कहीं शरण लेने की कोशिश करते हैं और ये तीनों पहुंच जाते हैं मैरी के माता पिता के घर पे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये लोग उनके घर पे जाते हैं तो इनके माता पिता इनका बहुत मदद करते हैं और इनको जो भी चोट आई होती है इसको सही कर देते हैं। जस्टिन जब किचन में पानी पीने जाता है तो वो देखता है उस पर मैरी की फ़ोटो रहती है और वो फ़ोटो देख के पूरी तरीके से टूट जाता है और उसका दिल मानो पूरी तरह से दुख चुका होता है और वो ठान लेता है कि वो अपने परिवार वालों को बदला ज़रूर लेगा, मतलब उनको सबक ज़रूर सिखाएगा। और जस्टिन यहाँ पे जानबूझ के जाता है कमरे में मैरी ने जो नेकलेस पहना रहता है उसकी नेकलेस को जाकर टेबल पे रख देता है हिंट देने के लिए, फिर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद यहाँ पर जस्टिन का परिवार और मैरी के माता पिता मिलकर खाना वगैरह खाते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। अब यहाँ पे जस्टिन का जो परिवार जिसमें कर्ग वाले रहते हैं इनको ये लोग गेस्ट हाउस में अपने भेज देते हैं। रात को ये लोग सो रहे होते हैं कि तभी इनके दरवाजे पे किसी की खटखटाने की आवाज़ आती है और जब यहाँ पे जॉन दरवाज़ा खोलता है तो वो देख के बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। उसकी बेटी पूरी तरीके से अधनंगे हालात में आती है और उसे बहुत चोटें लगी होती है। सबसे पहले जॉन एंड एमा अपनी बेटी को लेटाते हैं और उसका इलाज करते हैं। चूँकि जॉन पहले से डॉक्टर रहता है तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से उसका इलाज करता है और बार बार वो लड़की कह रही होती है कर्ग फ्रांसिस सैडी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पे इसके माता पिता को कुछ शक होता है क्योंकि जो तीनों इसको घर पे आए हैं वो भी ये तीनों नाम हैं। और वहीं पे दोस्तों जो नेकलेस जस्टिन ने छोड़ा होता है वो भी एमा को मिल जाता है और इसके बाद ये लोग समझ जाते हैं जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है वो हमारे आज के गेस्ट हैं। इसके बाद ये लोग इस बात को पहले इग्नोर कर देते हैं और जाते हैं इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन इनकी गाड़ी तो पहले ही क्रैश हो चुकी है। तो इसके बाद ये लोग नाव की चाबी ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एमा और जॉन नाव की चाबी ढूंढ रहे थे तो एमा किचन में रहती है कि तभी उसके पीछे फ्रांसिस आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या हम सब बातें कर सकते हैं। अब जो फ्रांसिस रहता है वो एमा के ऊपर लाइन मार रहा होता है, लेकिन अब एमा का तो पूरी तरीके से दिमाग खराब होता है और उसे वही सामने अपनी बेटी की फ़ोटो दिखती है तो वो फ्रांसिस के ऊपर हमला कर देती है। हालांकि फ्रांसिस एमा को पहले बहुत मारता है कि तभी वहाँ पे अहम मौके पे जॉन आ जाता है और एक हथौड़ी की लेकर सीधे फ्रांसिस के सर पे मारता है, जिससे कारण फ्रांसिस वहीं ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद ये लोग कहते हैं हमारी बेटी तो अभी सेफ है, हमें सबसे पहले इनसे बदला लेना होगा। फिर ये लोग यहाँ पर कर्ग और सैडी के रूम में जाते हैं। अब कर्ग सैडी दोनों आसपास सोए रहते हैं और जस्टिन हाथों में बंदूक लेकर रखवाली कर रहा होता है। अब जैसे ही जॉन वहाँ पे जाता है तो जस्टिन वो बंदूक सीधे यहाँ पर जॉन को हैंड ओवर कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये है जो जस्टिन रहता है वो सच में बहुत अच्छा बंदा रहता है, लेकिन उसकी परिवार के कारण वो भी बदनाम होता है हर जगह। अब यहाँ पे जॉन जैसे ही उसे बंदूक मिलता है वो तुरंत पॉइंट करता है कर्क की तरफ कि तभी वहाँ पे जो लड़की सैडी रहती है वो उठ जाती है और वो हल्ला करने लगती है, लेकिन यहाँ पे जॉन उसकी गर्दन पे गोली मार देता है। लेकिन यहाँ पे कर्क को बचाने के लिए जो यहाँ पे सैडी रहती है वो सीधे जॉन के ऊपर कूद जाती है और कर्क से कहती है इसे मारो, जम के मारो। कि तभी वहाँ पे एमा भी आ जाती है और जॉन के हाथों में बंदूक रहता है तो वो कर्क पे बार बार गोली फायर कर रहा होता है। मौका पाके जो कर्क रहता है वो शीशा फोड़ के बाहर घुस जाता है। अब यहाँ पर एमा और जॉन यहाँ पे सैडी को नहीं छोड़ने वाले थे तो इसलिए सैडी ने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर दिया होता है। और वहीं जो कर्क रहता है जब वो कमरे के अंदर जाता है तो पाता है फ्रांसिस मारा जा चुका है। कर्क को कुछ समझ नहीं आता कि ये कपल इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है कि तभी उसे एक फ़ोटो दिखती है जहाँ पर मैरी की फ़ोटो रहती है और वो समझ जाता है कि ये हमसे बदला ले रहे हैं। और वहीं दोस्तों बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दरवाज़ा तोड़कर एमा और जॉन घुस जाते हैं और यहाँ पर सैडी को बहुत मारते हैं और आखिरकार में जो एमा रहती है वह सैडी के सर में गोली शूट कर देती है, जिसके कारण सैडी वही मारा जाती है। अब इसके बाद बारी आती है कर्ग की। तो यहाँ पे कर्ग उनके मेन घर में रहता है और यहाँ पे मैरी को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ पे एमा और जॉन आ जाते हैं और इन दोनों में बहुत भयंकर फाइट रहती है। अब यहाँ पे जो कर्ग रहता है वो जॉन को बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन तभी उसके पीछे उसका बेटा जस्टिन आ जाता है और उसके सर पे बंदूक रख देता है और कहता है इन्हें छोड़ दो, जिसकी वजह से कर्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक चाकू लेकर अपने ही बेटे को बुरी तरीके से चाकू से स्टैब कर देता है, जिसके कारण उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन इस चीज़ का मौका पाकर एमा और जॉन यहाँ पे सीधे कर्ग के ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी गर्दन पे वार करते हैं। अब यहाँ पे कर्ग अचानक से ज़मीन पे गिर जाता है और वो कहता है मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या हो गया। जॉन कहता है तुम पैरालाइज हो चुके हो सर के नीचे से। इसके बाद यहाँ पे ये मौका पाकर जॉन, एमा, मैरी और जस्टिन ये सभी अपने बोट से निकलते हैं हॉस्पिटल की तरफ और जाते हैं सीधा इसका इलाज कराने।
थोड़ी ही दिन बाद दिखाया जाता है जॉन दोबारा वहाँ पे आता है और वहाँ पे पैरालाइज कर्क से मिलता है। अब कर्क कर रहा होता है, डॉक्टर मुझे बचा लीजिए, आपका काम है लोगों को बचाना। इसके बाद जॉन कहता है ज़रूर, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। एक माइक्रोवेव ओवन लाता है और उसके अंदर कर्क के गर्दन को डाल देता है, पूरे सर को, और फिर उस माइक्रोवेव ओवन को चालू कर देता है फुल टेम्परेचर पे, जिसके कारण जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका सर फट के बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से कर्क की भी मौत हो जाती है और जॉन ने अपना बदला ले लिया है। दोस्तों ये एक पारिवारिक पिक्चर थी जहाँ पे दिखाया गया कैसे एक माता पिता अपनी बेटी के रेपिस्ट से बदला लेंगे। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी फ्लिक्स को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।